जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और प्यारी प्यारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जो गुरु जी की वड्याई करते हैं वो संगत गुरु जी को बहुत पसंद है। इसलिए संगत जी, हमें जब भी गुरु जी की वड्याई करने का मौका मिले हमें कभी नहीं गंवाना चाहिए। संगत जी, हमें सत्संग शेयर करके गुरु जी की महिमा का गुणगान जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी का एक वचन है कि सत्संग करन वाले दा ते सत्संग सुनन वाले दा दोनों दा ही कल्याण होना है। और संगत जी, कई बार हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो इसमें जो कट जाते हैं सत्संग करने से और सत्संग सुनने से। संगत जी, जब हम सत्संग को सुनते हैं तो गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु जी कई बार तो हमें सत्संग सुनते सुनते दर्शन भी देते हैं। जैसे कि कई संगत से आपने भी सुना होगा कि गुरुजी ने आज हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, आज हमें मोर के रूप में दर्शन दिए, आज हमें ओम के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को दर्शन देते हैं, उन्हें एहसास करवाते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा कल्याण भी मैं ही करूँगा। संगत जी, हमें भी सत्संग सुन के गुरु जी की ब्लेसिंग जरूर लेनी चाहिए। हमें जब भी ये मौका मिले हमें कभी नहीं गंवाना चाहिए, हमें सत्संग को पूरा जरूर सुनना चाहिए। संगत जी, गुरु जी के सत्संग आप डेली सुना करो। जब भी इस सत्संग की वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी तो आपको वो अगर आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इससे संगत जी, आपको जब भी सत्संग अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ खुशबू आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है कि गुरु जी ने उन्हें इतना ब्लेस किया संगत जी कि उसे हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। गुरु जी अपने बच्चों को इतना ब्लेस करते हैं। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने। संगत जी, ये सत्संग 2008 का है कि जब आंटी जी पहली बार गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग सारे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो आज का सत्संग संगत जी हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप भी एक बार ये मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी गुरु जी के साथ पहली बार 14 अगस्त को जुड़े थे। संगत जी, वो दिन आंटी जी के लिए एक यादगार दिन बन गया। संगत जी, सावन का महीना था। आंटी जी शिवजी जी को बहुत मानते थे। वो हर साल शिवजी जी के व्रत रखा करते थे। लेकिन 2008 में वो पहली बार हुआ कि आंटी जी शिवजी जी के व्रत नहीं रख पाई। संगत जी, वो इस बात को लेकर हर टाइम चिंता में रहते थे, डर में रहते थे कि कहीं शिवजी जी उनसे नाराज ना हो जाएं। वो भगवान शिवजी जी से प्रार्थना करते रहते थे कि उन्हें क्षमा कर दें, उन्हें माफ कर दें कि इस बार वो व्रत नहीं रख पाए। आप उनसे नाराज मत होना। संगत जी, गुरुवार के दिन आंटी जी सो रहे थे। आंटी जी को माता पार्वती जी के दर्शन हुए सपने में। आंटी जी ने उन्हें बोला कि शिवजी जी मुझसे नाराज तो नहीं है। तो संगत जी, माता पार्वती जी ने आंटी जी को सपने में जब दर्शन दिए तो
उन्होंने आंटी जी को बताया कि शिवजी जी उनसे नाराज नहीं हैं। लेकिन सपने में आंटी जी फिर भी पार्वती जी को बोल रहे थे कि माँ पार्वती जी, अगर मुझे शिवजी जी दर्शन दे देंगे तो मुझे एक संतुष्टि हो जाएगी कि शिवजी जी मुझसे नाराज नहीं हैं। तो संगत जी तभी शिवजी जी और हनुमान जी के दर्शन आंटी जी को सपने में हुए और इस दर्शन का आंटी जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी उस दिन आंटी जी बहुत खुश थे कि उन्हें उनके दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है। उन्हें भगवान शिव, माँ पार्वती जी और हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। आंटी जी के मन में जो शंका थी, जो डर था, संगत जी वो निकल गया। उसके बाद संगत जी आंटी जी अपने ट्यूशन पे गए। ट्यूशन टीचर के पास जब वो पहुंचे तो उनके टीचर ने उन्हें पहली बार गुरुजी का स्वरूप दिखाया। तो संगत जी आंटी जी ने अपने टीचर को अपने सपने की सारी बात बताई कि इस तरह से वो हर साल शिवजी जी के व्रत रखा करते हैं, लेकिन इस बार किसी कारण से वो व्रत नहीं रख पाए। लेकिन वो हर टाइम डर में रहते थे कि कहीं शिवजी जी उनसे नाराज ना हो जाए। तो संगत जी जब आंटी जी के टीचर ने उन्हें गुरुजी का स्वरूप दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये भी शिवजी जी का ही रूप है। क्या आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलोगे? संगत जी आंटी जी के जब टीचर ने उन्हें बड़े मंदिर जाने के लिए पूछा तो और उन्हें ये बताया कि भगवान शिवजी जी और गुरुजी एक ही हैं, तो संगत जी आंटी जी ने ये बात सुनकर तुरंत ही हाँ कर दी कि हाँ मैं भी आपके साथ चलूंगी। संगत जी उसी शाम को आंटी जी गुरुजी के दरबार में पहली बार पहुंचे थे। संगत जी ये बात अगस्त 2008 की है। संगत जी वो पहली बार था जब आंटी जी गुरुजी के दरबार में पहुंचे। गुरुजी की कृपा और उनके किए गए चमत्कारों के बारे में आंटी जी को पता चला। और संगत जी गुरुजी से जो फ्रेग्रेंस आती थी आंटी जी को उसके बारे में उस दिन पहली बार पता चला। लेकिन आंटी जी को ये नहीं पता था कि गुरुजी अब चोले में नहीं है। शारीरिक रूप से गुरुजी इस टाइम फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो संगत जी जब आंटी जी को ये चीज भी पता चली तो आंटी जी को उसी वक्त गुरुजी की फ्रेग्रेंस फील हुई। क्योंकि जब उनके टीचर उन्हें बड़े मंदिर लेकर गए तो उन्होंने उनके बारे में, गुरुजी के बारे में सब कुछ उन्हें बताया। लेकिन जब आंटी जी पहले अपने टीचर के साथ आने को तैयार थे तो उस वक्त आंटी जी को नहीं पता था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। लेकिन जब वो बड़े मंदिर आ रहे थे तो रास्ते में उनके टीचर ने उन्हें सारी बात बताई कि गुरुजी इस टाइम शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ हैं। जब भी आप बड़े मंदिर जाओगे तो आपको गुरुजी की एक फ्रेग्रेंस फील होगी, जिससे आपको एहसास होगा कि गुरुजी हमारे साथ हैं। तो संगत जी आंटी जी वहां पहुंचे तो मंदिर के अंदर आंटी जी को संगत से पता चला कि गुरुजी की महासमाधि के बाद उनकी सुगंध इस तरह से आती है। तो संगत जी जब आंटी जी मंदिर में बैठे थे तो आंटी जी ने गुरुजी से पूछा कि मैं कैसे पहचानूंगी कि ये आपकी सुगंध है। आंटी जी को एक फ्रेगनेंस तो संगत जी आई थी उस टाइम, लेकिन आंटी जी को पता नहीं था कि ये गुरुजी की है। तो आंटी जी ने गुरुजी को क्वेश्चन किया कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये आपकी फ्रेगनेंस है और आप मेरे पास हो, मैं कैसे पहचानूंगी उसे। क्योंकि संगत जी आंटी जी को ये था कि गुरुजी के वो फिजिकल फॉर्म में दर्शन करेंगे। उन्हें ये लग रहा था कि वो साक्षात शिवजी जी को देखेंगे। लेकिन जब आंटी जी को पता चला कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो वो कहने लगे कि मुझे किस तरह से आपके दर्शन होंगे, मुझे किस तरह से आपकी फ्रेगनेंस फील होगी। तो संगत जी आंटी जी गुरुजी से क्वेश्चन इस तरह के करते रहे वहां बैठे मंदिर में। तो संगत जी आंटी जी गुरुजी के बड़े मंदिर में दर्शन करने के बाद अपने घर आए। बड़े मंदिर से उन्हें गुरुजी का एक स्वरूप मिला।
संगत जी, आंटी जी ने वो स्वरूप अपने रूम में जैसे ही आकर रखा, तो संगत जी गुरुजी की फ्रेग्रेंस उन्हें फ़ील हुई। वो खुशबू इतनी अलग थी कि संगत जी वहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था आंटी जी के रूम में कि कहीं से कोई खुशबू आ सके। लेकिन गुरुजी जब उनके घर में आए, उनके रूम में आए, तो संगत जी एक अलग-सी खुशबू उन्हें महसूस हुई। तब उन्हें पता चला कि गुरुजी साक्षात उनके घर में आ गए हैं, उनके घर में विराजमान हो गए हैं। संगत जी, उसके बाद आंटी जी का गुरुजी पर विश्वास बढ़ने लगा। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि हम गुरुजी से एक चीज़ माँग लें और उसके बाद हमारी माँगे गुरुजी से बढ़ने लगती हैं। पहले संगत जी आंटी जी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मुझे अपनी फ्रेग्रेंस फ़ील करवाओ, मुझे एहसास करवाओ कि आप मेरे साथ मेरे घर आए हो। तो संगत जी गुरुजी ने आंटी जी को अपनी फ्रेग्रेंस फ़ील करवाई और एहसास करवाया कि मैं तेरे साथ तेरे घर में आ गया हूँ। लेकिन संगत जी उसके बाद आंटी जी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैंने बहुत संगत से सुना है कि आपके जो चोले होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं और अनोखे ढंग से बने हुए होते हैं। तो गुरुजी अब मैं आपके जो दर्शन है वो आपके चोलों में करना चाहती हूँ। मैं साक्षात आपको देखना चाहती हूँ। संगत जी उस रात आंटी जी जब सो रहे थे तो आंटी जी को सपना आया क्योंकि संगत जी आंटी जी गुरुजी की तस्वीर अपने तकिए के नीचे रखकर सोया करते थे। उसी रात आंटी जी को सपना आया कि गुरुजी उन्हें अलग-अलग चोलों में नज़र आ रहे हैं। संगत जी ये बात तो ठीक थी कि हाँ, आंटी जी को सपना आया और गुरुजी अलग-अलग चोलों में थे। लेकिन संगत जी जब अगले दिन आंटी जी सुबह उठते हैं तो एक बहुत ही अजीब-सी उनके साथ बात होती है। उनकी एक फ्रेंड आती है जो कि गुरुजी को बहुत मानती है और वो उन्हें बताते हैं कि गुरुजी कि आप जो गुरुजी के स्वरूप हैं, वो आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। तो संगत जी, आंटी जी की फ्रेंड उन्हें वो तस्वीरें जो गुरुजी के स्वरूप थे, वो दिखाने लगे। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे कि वो वही सारे गुरुजी के स्वरूप थे, जो चोलों में आंटी जी ने रात को उनके दर्शन किए थे। संगत जी, उसके अलावा कोई भी एक ऐसा अलग कोई स्वरूप आंटी जी को नहीं दिखा। जो आंटी जी ने सपने में गुरुजी को देखा था जिन चोलों में, उन्हीं चोलों में गुरुजी के स्वरूप आंटी जी की फ्रेंड ने उन्हें इंटरनेट पे दिखाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरुजी हमसे अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं। संगत जी, गुरुजी देखो किस तरह से प्यार करते हैं। आंटी जी ने एक अपना और छोटा-सा सत्संग शेयर किया है। संगत जी, गुरुजी के वहाँ जाने से पहले, बड़े मंदिर जाने से पहले, आंटी जी की जो मदर हैं, वो एक ज्योतिषी के पास गए थे, जिन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि उनका जो ब्रदर है, वो बहुत ही जल्दी बीमार पड़ जाएगा और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा और संगत जी वैसा ही हुआ। संगत जी आंटी जी की मदर ने बहुत कोशिशें की कि ऐसा कुछ भी ना हो, वो बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन संगत जी उसे नहीं टाल सका कोई भी। वैसा ही हुआ जैसा उस ज्योतिषी ने उनकी मदर को बोला था। तो संगत जी आंटी जी की जो मदर थे वो ज्योतिषी पर और विश्वास करने लगे क्योंकि उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो सच हो गई। तो संगत जी क्या होता है जब आंटी जी गुरुजी के पास जाते हैं, वहाँ से आने के बाद तो आंटी जी की जो मदर है वो ज्योतिषी के पास फिर जाते हैं। तो जो वो ज्योतिषी था उन्होंने फिर आंटी जी को एक कुछ ऐसी बात बताई कि जो उनके लिए बहुत ही भयानक या फिर कह सकते हैं कि ना सुनने लायक थी। बहुत ही बुरी खबर बताई।
कि उन्होंने बताया कि दीपावली के टाइम उनके लिए बहुत मुसीबत वाला टाइम रहेगा। आपकी जो शॉप है उसका काम अच्छा नहीं चलेगा। आंटी जी के जो दोनों ब्रदर हैं, उनकी जो मम्मी है वो सारे बीमार पड़ जाएंगे और आपके घर में हर तरह से नुकसान ही नुकसान होगा। किसी साइड से भी आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं आएगा। आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। आपकी सबकी हेल्थ बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो संगत जी, जब उस ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की, तो उसके बाद संगत जी आंटी जी की मदर बड़े मंदिर जाते हैं। तो उस दिन संगत जी हल्की सी बारिश हो रही होती है। तो आंटी जी की जो मदर है वो हॉल की तरफ जाते हैं बड़े मंदिर के। तो वहां पे जो सीढ़ियां होती हैं, वहां से वो काफी तेज फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। तो जो उनकी जो वो सीढ़ियां संगत जी पहली से लेकर लास्ट तक आंटी जी की मदर इस तरह से गिरते हैं कि उनसे उठा भी नहीं जाता, इतनी जोर से वो गिरते हैं। तो संगत जी, इस तरह से आंटी जी की मदर के साथ 2 बार होता है, 1 बार नहीं 2 बार ऐसा होता है बड़े मंदिर में। और संगत जी, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे कि एक बार जब वो गिरते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो खड़े नहीं हो पाएँगे, वो इतनी तेज़ी से गिरते हैं, इतनी ज़ोर से गिरते हैं। लेकिन संगत जी, जब वो दूसरी बार पहली बार जब गिरते हैं तो उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि अब वो खड़े नहीं हो पाएँगे। संगत जी, वो किसी की से मदद लेते हैं और वो खड़े होते हैं। दूसरी बार फिर संगत जी जब वो अंदर जाने लगते हैं, वापस वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं। ऐसे संगत जी उनके साथ 2 बार होता है। और दूसरी बार जब वो खड़े होते हैं संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, वो इस तरह से फुर्ती से एकदम से खड़े हो जाते हैं और उन्हें एक खरोच तक नहीं आती, चोट भी नहीं लगती उन्हें। संगत जी, क्योंकि कहते हैं कि हम पे कोई बड़ी मुसीबत जब आने वाली होती है तो गुरुजी उसे छोटे में करके काट देते हैं। हमारे बहुत बड़े कष्ट को गुरुजी छोटा करके काट देते हैं। संगत जी, हो सकता है कि उस ज्योतिषी की, उस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी सही हो सकती थी। लेकिन गुरुजी को पता था कि अब ये मेरी संगत है, उसके दुख को मैंने किस तरह से काटना है। संगत जी, गुरुजी उनके जो भी कष्ट होते हैं, वो इस तरह से 2 बार उन्हें सिर्फ सीढ़ियों से गिराकर उनके कष्ट जो होते हैं, वो कटवा देते हैं। संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी 90% दुख अपने पे ले लेते हैं, सिर्फ संगत को तो 10% ही दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन संगत जी, कई बार वो 10% भी हमसे नहीं भोगे जाते। हमें नहीं पता कि हम पे कितने बड़े कष्ट आने वाले होते हैं और गुरुजी उसे छोटा करके कटवा देते हैं। तो संगत जी, उसके बाद ये बात तो रही संगत जी हेल्थ से रिलेटेड कि उनकी जो मदर पे जो तकलीफ थी वो संगत जी गुरुजी ने कटवा दी बड़े मंदिर में ही। और उसके बाद संगत जी रही उनके दोनों ब्रदर की बात, जो गुरुजी ने कहा था कि उनकी हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो संगत जी, उसके नेक्स्ट टाइम उनके दोनों ब्रदर भी बड़े मंदिर जाते हैं। संगत जी, जब वो बड़े मंदिर जाते हैं वहां पे उन्हें लंगर प्रसाद मिलता है। जब वो लंगर प्रसाद करते हैं संगत जी, उस टाइम एक थाली में 4 लोग खाना खाते थे। संगत जी, उसमें उन चारों में आंटी जी के दोनों ब्रदर, आंटी जी की मदर और आंटी जी थे। संगत जी, उन चारों की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ना था। उन उस थाली में संगत जी उन चारों ने साथ में बैठकर खाना खाया, लंगर प्रसाद किया। लेकिन संगत जी, जब उन्होंने लंगर प्रसाद किया, वो अभी मंदिर से बाहर ही आए थे, अचानक से चारों को अचानक से पेट में दर्द होने लगा। उनके दोनों भाइयों को तो इतनी वॉमिटिंग हुई कि वो उन्हें घबराहट होने लगी कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि संगत जी, लंगर प्रसाद में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है।
लंगर प्रसाद से हमारे बहुत सारे दुख हैं जो गुरुजी काट देते हैं। तो संगत जी, जब उन्हें वॉमिटिंग हुई तो उन्हें बहुत अजीब फील होने लगा कि हमने खाना खाया, उस वक्त तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हम जब मंदिर से बाहर आ गए, अभी वो थोड़े रास्ते में ही आए थे अपने घर जाने के लिए, लेकिन उन्हें रास्ते में ही वॉमिटिंग होने लगी। और आंटी जी की जो मदर थे, उनके पेट में बहुत तेजी से दर्द होने लगा। तो संगत जी, शायद उनका जो कष्ट था वो ज्यादा बड़ा था, इसलिए गुरुजी ने उन्हें इस तरह से कटवाया, और आंटी जी की जो मदर थे, उनका कष्ट इस तरह से गुरुजी ने कटवाया। उनकी मदर को तो पहले भी सीढ़ियों से जिस तरह से वो गिरे, उनपे शायद बहुत बड़ा कोई कष्ट आना था, तो गुरुजी ने थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में कटवा दिया। तो संगत जी, इस तरह से आप विश्वास नहीं करोगे, दीपावली के टाइम पे उनके घर में किसी तरह की किसी को हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई। गुरुजी ने सबकी जो बीमारियां थी, जो कष्ट थे संगत जी, वो कटवा दिए, सिर्फ बड़े मंदिर जाने से, लंगर प्रसाद करने से। तो संगत जी, उस टाइम गुरुजी की इतनी कृपा रही, इतनी मेहर रही कि उनकी ना ही कोई फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई, ना ही उनकी हेल्थ खराब हुई। गुरुजी कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स के चक्रों में, पंडितों के चक्रों में कभी ना पड़ो, क्योंकि मैं आपकी किस्मत भी बदल सकता हूँ। तो संगत जी, सच में गुरुजी हमारी किस्मत बदलते हैं, हमारे जो दुख होते हैं उन्हें काटते हैं। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने उनकी हेल्थ भी ब्लेस की, और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी संगत जी, जो खराब हो सकती थी, उसे भी गुरुजी ने ब्लेस किया, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद आंटी जी की मदर को गुरुजी पर पूरा विश्वास तो हम नहीं कह सकते कि हुआ, लेकिन कुछ हद तक उन्हें विश्वास होने लगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वो उस एस्ट्रोलॉजर के पास बहुत टाइम से जाते थे, तो उन्हें ये था कि उनकी कभी भी कोई भविष्यवाणी गलत नहीं हुई, उस बार हुई। ऐसा नहीं कह सकते कि आंटी जी की मदर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत विश्वास हो गया कि वो अब सिर्फ एस्ट्रोलॉजर को भूल के सिर्फ गुरुजी के हो गए, ऐसा भी नहीं था संगत जी। लेकिन हाँ, उन्हें ये एहसास जरूर हुआ कि गुरुजी ने उनके कष्ट काटे हैं, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास संगत जी नहीं हुआ। उस टाइम उन्हें ये सब कह सकते हैं कि उन्हें ये लगा कि कोइंसिडेंस जिसे बोलते हैं, गुरुजी कहते हैं कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, लेकिन उस टाइम आंटी जी की मदर को यही लगा था कि ये बाय चांस हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद संगत जी, आंटी जी और उनकी फैमिली गुरुजी के पास जाते रहे, और उसके बाद आंटी जी की मदर आंटी जी के लिए एक रिश्ता देख रहे थे। अ, उसके बाद संगत जी, क्या होता है कि जब वो रिश्ता देख रहे होते हैं, थोड़ा टाइम निकलता है और उन्हें बड़े मंदिर में ही एक अंकल मिलते हैं, जो उन्हें कहते हैं कि मुझे गुरुजी का सपना आया था कि गुरुजी ने कहा है कि अब ये मेरी बेटी है, तो चिंता मत कर। उनकी मदर को बोलते हैं संगत जी ये बात। तो संगत जी, आंटी जी की मदर बहुत हैरान हो जाते हैं कि ना हम आपको जानते हैं, ना आप हमें जानते हैं, तो आप ऐसा कैसे एकदम से आके हमें बोल रहे हैं। संगत जी, उस वक्त उन्हें नहीं पता चला कि वो साक्षात गुरुजी ही हैं, लेकिन आंटी जी फिर उन्हें कहती हैं कि ठीक है, गुरुजी ने अगर कहा है कि अ, खुशबू उनकी बेटी है तो ठीक है, लेकिन मुझे अपनी जो सांसारिक जिम्मेदारियां हैं उसे मुझे पूरा करना है, इसलिए मुझे उसके लिए एक अच्छे लड़के की मैं तलाश कर रही हूँ। जब मुझे वो मिल जाएगा तो मैं उसकी शादी कर दूंगी, क्योंकि संगत जी, आंटी जी की मदर को अभी इतना विश्वास नहीं हुआ था, तो आंटी जी की मदर उनके साथ इस तरह से बात करते हैं। संगत जी, उसके बाद
आंटी जी को बहुत ही एक अच्छे परिवार से रिश्ता आता है और उनकी उसके बाद सगाई हो जाती है। शादी की वो तैयारियां कर रहे होते हैं। संगत जी शादी की तैयारियां करते करते आंटी जी को एक दिन सपना आता है कि आंटी जी का जो लहंगा है शादी का वो गुरुजी ने खुद दर्जी को बुलाकर सिलेक्ट करवाया है। संगत जी सुबह जब आंटी जी उठते हैं तो आंटी जी बहुत खुश होते हैं कि उनकी शादी का जो लहंगा है वो गुरुजी ने खुद तैयार करवाया है। संगत जी ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि जो आंटी जी की शादी है वो गुरुजी की देख रेख में हो रही है। इसलिए संगत जी गुरुजी कहते हैं कि जब संगत मेरे साथ जुड़ती है तो उनके बच्चों की टेंशन उन्हें लेने की जरूरत नहीं होती। उनके बच्चों की शादी, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके बच्चों की जॉब, जो सारी टेंशन अब मेरी है, क्योंकि वो अब आपके बच्चे नहीं हैं, अब वो मेरे बच्चे हैं। वो उनका जो भी लाइफ का डिसीजन होगा मेरी देख रेख में होगा। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी आंटी जी को ब्लेस करते हैं। उनकी मैरिज हो जाती है। आंटी जी अपने घर में बहुत खुश होते हैं। संगत जी किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती शादी में। जो चीजें सोची भी नहीं होती संगत जी वो भी गुरुजी पूरा करते हैं। क्योंकि संगत जी जब गुरुजी हमें अपना लेते हैं, हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती। संगत जी फिर हमारी जिम्मेदारी गुरुजी खुद अपने पे ले लेते हैं कि हमें किस किस तरह से क्या क्या कब कब देना है। संगत जी इसी तरह से जब आंटी जी की शादी गुरुजी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो आंटी जी की मदर को उसके बाद गुरुजी पर विश्वास होना शुरू हो जाता है। और संगत जी अब आंटी जी की मदर गुरुजी पर इतना विश्वास करते हैं। संगत जी अब उनके पास गुरुजी के बिना मुख से कोई बात भी नहीं निकलती। बस गुरुजी हैं, शुक्राना गुरुजी, बस जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसके अलावा उन जो गुरुजी पर भी सवाल करते थे किसी वक्त, आज वो सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करते हैं। क्योंकि संगत जी गुरुजी हमें जब ब्लेस करते हैं ना संगत जी तो वो हमारी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। उस वक्त हमें किसी चीज की कोई टेंशन नहीं रहती। संगत जी अगर थोड़ी बहुत परेशानियां लाइफ में चलती हैं, संगत जी ये परेशानियां तो चलती रहेंगी। अगर गुरु जी ने हमें अ, इस रूप में भेजा है, इंसानी रूप में भेजा है, तो संगत जी ये परेशानियां दुख तकलीफ हमारे साथ जाएंगी। कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा, कभी दिन होगा तो कभी रात होगी। संगत जी ये सब तो हमारे साथ चलता ही रहता है, लेकिन गुरु जी की शरण में आने के बाद संगत जी वो बहुत कम लगने लगता है। गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं संगत जी, ये हमारी सोच से बहुत परे है। संगत जी उसके बाद अ, एक बार आंटी जी गुरु जी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर जाते हैं। तो संगत जी उस वक्त आंटी जी गुरु जी की जो अ, तस्वीर है वो खींच रहे होते हैं। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि जब आंटी जी ने वहां तस्वीर ली तो उन्हें गुरु जी के दर्शन हुए। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी को गुरु जी का वहां पे स्वरूप मिला और आंटी जी को एहसास हुआ कि वो गुरु जी को एक साथ 5 जगह पर देख रही हैं, एहसास कर पा रहे हैं। क्योंकि संगत जी आंटी जी ने शिव पुराण में पढ़ा था कि शिव जी पंचमुखी हैं, 5 मुखों वाले हैं। तो संगत जी आंटी जी ने गुरु जी की तस्वीर में गुरु जी को 5 मुखों में देखा, 5 मुखी दर्शन गुरु जी के किए। संगत जी वो दिन आंटी जी की लाइफ का वो दिन था जब आंटी जी को गुरु जी ने शिव रूप में दर्शन दिए और आंटी जी को सच में ये चीज का एहसास हुआ कि गुरु जी साक्षात शिव हैं और शिव जी और गुरु जी में सच में कोई भी अंतर नहीं है।
संगत जी, उसके बाद आंटी जी को पहले नवरात्रे गुरुजी ने माँ दुर्गा के रूप में भी दर्शन दिए। वो दर्शन संगत जी अष्टभुजाओं वाले थे। तो संगत जी, आंटी जी के चेहरे पर जो खुशी थी कि गुरुजी ने उन्हें हनुमान के रूप में दर्शन दिए, शिव जी के रूप में दर्शन दिए, माँ दुर्गा के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, गुरु जी के स्वरूप से साक्षात उन्हें माँ दुर्गा जी के दर्शन हो रहे थे। और गुरु जी के जो स्वरूप था उसे साफ दिख रहा था कि एक कहते हैं ना, एक चमक दिख रही थी, एक दिख रहा था कि एक शक्ति जैसे फील होती है। तो संगत जी, उस दिन गुरुजी ने आंटी जी को ये भी एहसास करवाया कि मेरे में ही सारे भगवान हैं। संगत जी, हमने सबने सुना हुआ है कि गुरुजी को जिस रूप में देखो, गुरुजी हमें उसी रूप में दिखते हैं। तो संगत जी, ये चीज गुरुजी ने आंटी जी को साक्षात दिखाई कि आप मुझे जिस रूप में याद करोगे, जिस रूप में मुझे देखोगे, आपको उसी के ही दर्शन होंगे। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा रही आंटी जी और उनके पूरे परिवार पर कि उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं गुरुजी ने आने दी। हर पल गुरुजी ने ब्लेस किया। संगत जी, आंटी जी की शादी गुरुजी ने खुद आकर की। गुरुजी की देख रेख में सब हर एक काम हुआ, सब काम गुरुजी ने खुद किए। संगत जी, इतना ब्लेस किया गुरुजी ने आंटी जी और उनके पूरे परिवार को। संगत जी, आज आंटी जी के पास एक बेटा और एक बेटी भी है और इतनी खुश पूरा परिवार है। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि जितना शुक्राना गुरुजी का कर सकते हैं हम कम हैं। गुरुजी ने इतना दिया है, झोलियां भर भर के दिया है। गुरुजी का हर पल शुक्राना कि इस तरह से गुरुजी ने आंटी जी को जोड़ा और हर एक रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। क्योंकि संगत जी, आंटी जी शिव जी को मानते थे, तो गुरु जी ने उन्हें साक्षात शिव जी के दर्शन दिए कि मुझ में हर एक देवी देवता है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। और जो संगत आज भी इधर उधर भटकती है, संगत जी, आप गुरु जी को जिस रूप में मानोगे, गुरु जी आपको उसी रूप में दर्शन देंगे, उसी रूप में आपको एहसास करवाएंगे कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, लेकिन हमें पूरा विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास में ही बहुत ताकत है। अगर हमें विश्वास है तो गुरु जी कोई ऐसा हमारा काम नहीं है जो कभी रुक जाए। बस गुरु जी ऐसे ही सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपने मेहर भरा हाथ बना के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।